ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। इनमें रेल, सड़क, तेल और गैस तथा शहरी विकास और आवासन क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। बुलंदशहर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल रेल लाइन के विद्युत संचालित खंड का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन दोनों स्टेशनों से मालगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास गरीबों और किसानों का जीवन आसान बनाना है। सरकार का प्रयास खेती को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने का है। सरकार देश में 4 एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विकसित कर रही है और इनमें से एक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। इसमें विशेषकर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के व्यवसायियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्थिर सरकार बड़े निर्णय लेती है और उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। श्री मोदी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुमत की सरकार हो तो नीतियों और फैसलों में स्पष्टता दिखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा मतदाता अपने मत की शक्ति से देश की दिशा और दशा तय करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सक्षम, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्यक्रम के दौरान श्री नड्डा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के आधिकारिक नारे "सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं" की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में सक्रिय रहा है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि निर्वाचन आयोग इस वर्ष होने वाले आम चुनाव के दौरान प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएगा। निर्वाचन आयोग आज अपने स्थापना दिवस पर 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर वर्ष 2023 के सर्वोत्तम चुनाव प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण किया जाएगा। संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषा की चयनित कविताएं इसमें शामिल हैं। देश के सभी चयनित कविताओं के मूल कविताओं के साथ अपने अपने प्रदेश की भाषाओं में अनुवाद करके प्रसारित करेंगे। इन सभी कविताओं का हिंदी अनुवाद आकाशवाणी दिल्ली के साथ साथ सभी हिंदी भाषी केंद्रों से किया जाएगा। हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट हैदराबाद में जारी है। भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक बिना नुकसान के 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 246 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।